नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का नयन आईएएस के ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम लोग का पहला क्लास है। पहले क्लास में आज ज्योग्राफी का हम लोग सिलेबस देखेंगे, भूगोल के अंतर्गत पाठ्यक्रम को देखेंगे कि आखिर उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन किन मुद्दों के बारे में, किन किन विषयों के बारे में क्या करना है, बात करना है। तो आज सिलेबस को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। उसी सिलेबस के क्रम में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर ज्योग्राफी में आएंगे तो ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको दो सेगमेंट दिखाई देंगे। एक जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसको विश्व का भूगोल के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है इंडियन ज्योग्राफी, जिसको भारत के भूगोल के नाम से जानते हैं। तो विश्व के भूगोल को हम लोग पहले समझेंगे कि आखिर वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को जब हम लोग समझ लेंगे तो फिर जो है इंडियन ज्योग्राफी को समझना हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को एक एक करके देखते हैं कि इन सिलेबस में किन किन मुद्दों के बारे में बताया गया है और उस सिलेबस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर सिलेबस पे आएंगे तो सिलेबस को मैंने जो है दो पार्ट में डिवाइड किया है, टू पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आप पहले पार्ट में आएंगे तो पहले पार्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे, या विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, तो पहले हम लोग देखेंगे विश्व के भूगोल के बारे में कि विश्व के भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी है। और दूसरा जो हम लोग का पार्ट का सिलेबस होगा वह है, उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी, या जिसे हम लोग जो है भारत के भूगोल के नाम से जानते हैं। भारत के भूगोल या भारत का जो है भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग दो मुद्दों पे बात करेंगे। एक क्या करेंगे, एक देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, विश्व के भूगोल के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये जो विश्व का भूगोल है इसको हम लोग मान लेते हैं पार्ट 1। ये क्या है, पार्ट 1 होगा, और इंडियन ज्योग्राफी क्या होगा, पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अगर आप विश्व के भूगोल में आएंगे तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो है इस तरीके से सिलेबस को डिजाइन किए हैं। अगर आप आएंगे तो सबसे पहला जो सिलेबस है इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे विश्व के भूगोल के अंतर्गत कि सबसे पहले हम लोग जो है स्थल मंडल के बारे में देखेंगे। ये स्थल मंडल के बारे में देखेंगे, या जो है इसको लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। लिथोस्फीयर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अगर स्थल मंडल में आएंगे तो स्थल मंडल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक करने हैं। अगर स्थल मंडल के अंतर्गत आएंगे तो स्थल मंडल के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे पर्वत के बारे में, पर्वत माउंटेन के बारे में। पर्वत पे अगर आप आएंगे तो टाइप ऑफ माउंटेन या पर्वतों के प्रकार पे देखेंगे कि वलित पर्वत क्या होता है, या फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। उसके अलावा जो है हम लोग देखेंगे अवशिष्ट माउंटेन कौन सा होता है, गुंबदाकार माउंटेन कौन सा होता है, संचित पर्वत कौन सा होता है। ये सभी जो है पर्वत हैं, पर्वतों के टाइप को हम लोग देखेंगे। और यह भी देखेंगे कि यह पर्वत कैसे बने, पर्वत जो है कैसे बने, इनका निर्माण कैसे हुआ, और इन पर्वतों से जो है कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्वत का निर्माण कैसे हो रहा है। पर्वत के निर्माण को समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये टाइप ऑफ माउंटेन कितने प्रकार के आपको दिखाई देते हैं। तो पर्वतों के प्रकार को देखेंगे। पर्वतों के प्रकार के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन कौन कौन से कॉन्टिनेंट में पाए जा रहे हैं, कौन कौन से महाद्वीप में पाए जा रहे हैं। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। फिर उसके बाद पर्वत के बाद हम लोग देखेंगे पठार के बारे में, पर्वत पठार प्लेट्यू के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पर्वत के बारे में देखेंगे, माउंटेन। दूसरा जो हम लोग स्थल मंडल के अंतर्गत बात करेंगे, पठार के बारे में देखेंगे, प्लेट्यू के बारे में देखेंगे। पठार के बाद हम लोग देखेंगे मैदानी क्षेत्र के बारे में, मैदान के बारे में देखेंगे। तो मैदान के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये पर्वत पठार मैदान बने कैसे,
और पर्वत पठार मैदानों से किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। उसके अलावा पर्वत पठार मैदान के अलावा हम लोग जो है वर्ल्ड के नदियों के बारे में बात करेंगे, रिवर्स के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। नदियों रिवर्स के बारे में बात करेंगे, इससे भी क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, बहुत आपसे पूछे जाते हैं। तो पर्वत पठार मैदान नदी, उसके बाद झील के बारे में देखेंगे। झील अगर आएंगे, लेक, जिसको लेक के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो झील से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ देता है टिटिकाका झील कहाँ पे है, आपसे पूछ देगा कि सुपीरियर लेक कहाँ पे है, आपसे पूछ देगा इरी लेक कहाँ पे है, आपसे पूछ देगा ओंटारियो लेक कहाँ पे है, मिशिगन लेक कहाँ पे है। तो ये लेक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। लेक से दो प्रकार के होते हैं लेक, एक जो है कैसा होता है, खारे पानी का झील होता है या खारे पानी का लेक होता है, दूसरा मीठे पानी या फ्रेश वाटर का झील होता है। तो इस आधार पे आपसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो पर्वत देखेंगे, पर्वत के बाद पठार देखेंगे, पठार के बाद मैदान देखेंगे, मैदान के बाद नदियों के बारे में देखेंगे, झील के बारे में देखेंगे। झील के अलावा हम लोग कैनाल के बारे में देखेंगे। कैनाल या जिसको हम लोग नहरों के नाम से जानते हैं, तो नहरों के स्तर पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि कौन कौन सा नहर कौन कौन से महाद्वीप में। जैसे आपने सुना होगा सू नहर, जैसे आपने सुना होगा कि जो है स्वेज नहर, उसके अलावा आपने सुना होगा इरी नहर, आपने सुना होगा वेडलैंड नहर। तो ये नहरें हैं। इंदिरा गांधी नहर, आप जो है अगर आएंगे इंडिया में तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में, जिसको राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं, और विश्व का उसको जो है सबसे बड़ा नहर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अगर आप आएंगे तो इन टॉपिकों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्थल मंडल के अंतर्गत बात करेंगे। इसी स्थल मंडल में हम लोग देखेंगे, जब ये टॉपिक समझ लेंगे तो इस टॉपिक को समझने के बाद, इसी टॉपिक को समझने के बाद स्थल मंडल में अगर आप आएंगे तो स्थल मंडल के अंतर्गत हम लोगों ने पर्वत पठार मैदान नदी झील नहर के अलावा हम लोग बात करेंगे इसी के अंतर्गत हम लोग जो है ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे, ज्वालामुखी के बारे में, वोल्केनोज के बारे में बात करेंगे। ज्वालामुखी के अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसी में हम लोग भूकंप के बारे में देखेंगे, अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे कि ये भूकंप कैसे आता है। ज्वालामुखी भूकंप के बाद हम लोग देखेंगे, ज्वालामुखी भूकंप के बाद हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप आएंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसा है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अगर आप आएंगे पर्वत पठार मैदान नदी झील नहर ज्वालामुखी भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग समझते हुए पूरे स्थल मंडल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये पर्वत पठार मैदान नदी झील नहर जो बन रहा है यह पृथ्वी के जो है पृथ्वी के सरफेस पे बनता है। और जो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पर्वत पठार मैदान नदी झील जब कर लेंगे तो ये पर्वत के ये हम लोग जो है पृथ्वी के सरफेस के बारे में देख लेंगे। और उसके अलावा जब आंतरिक स्तर पे आएंगे तो आंतरिक परतों को हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अंतर्गत बात करेंगे या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंतर्गत देखेंगे। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंतर्गत आएंगे तो सबसे पहले आपको क्रस्ट मिलेगा। क्रस्ट से अगर आप आगे बढ़ेंगे सेंटर की ओर तो आपको मिलेगा मेंटल, और मेंटल से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्रोड दिखाई देगा। तो इस प्रकार पृथ्वी के सरफेस से केंद्र की ओर जाने पर इस प्रकार परतों का विकास हुआ है। सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर उसके बाद जो है क्रोड का विकास हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग जो है यह सारे टॉपिक्स स्थल मंडल के अंतर्गत या लिथोस्फीयर के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। जो हम लोग का सेकेंड टॉपिक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत सेकेंड टॉपिक हम लोग जो है वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। तो कौन सा टॉपिक होगा, तो हम लोग जो है सेकेंड टॉपिक, ये पहला टॉपिक होगा स्थल मंडल और उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा वायुमंडल। वायुमंडल या जो है इसे हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो अगर आप वायुमंडल में आएंगे तो वायुमंडल के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। अगर आप वायुमंडल पे आएंगे
तो वायुमंडल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे वायुमंडल का संगठन कैसा है, संगठन या कंपोजिशन। तो हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेयर कैसे बना है। एटमॉस्फेयर अगर आप आएंगे कैसे बना है, तो एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर जो है विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर क्या होता है, बनता है। तो विभिन्न प्रकार की गैसों से अगर मिलकर एटमॉस्फेयर बनेगा तो हम लोग गैसों के परसेंटेज के बारे में देखेंगे कि नाइट्रोजन गैस का क्या परसेंटेज है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखेंगे, हम लोग आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, इन सभी नोबेल गैस के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। इन गैसेस का जो है एटमॉस्फेयर में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है। फिर उसके बाद अगर संगठन के बाद आएंगे तो हम लोग जो है संरचना के बारे में देखेंगे। संरचना या स्ट्रक्चर। तो अगर संरचना या स्ट्रक्चर पे आएंगे तो सबसे पहले आपको जो है संरचना के अंतर्गत आप पृथ्वी की सतह से अगर आगे बढ़ेंगे ऊपर की ओर तो आपको सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर मिलेगा, या जिसे हम लोग जो है क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ट्रोपोस्फेयर से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा, जिसे हम लोग समताप मंडल के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद समताप मंडल से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मीजोस्फेयर मिलेगा, जिसे हम लोग मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। और मीजोस्फेयर के बाद आपको जो है एक्सोस्फेयर मिलेगा, जिसे वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, ये टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वायुमंडल के अंतर्गत कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वायुमंडल का पहला परत कौन सा है, तो पहला परत जो है ट्रोपोस्फेयर होगा, या जिसे क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल के कौन से परत में जो है ओजोन मंडल पाया जाता है, तो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी प्रकार की मौसमी क्रियाएं कौन से मंडल में होती हैं, तो सभी प्रकार की मौसमी क्रियाएं आपको ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल में दिखाई देगी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो वायुयान उड़ाए जाते हैं, हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल के निचले परतों में उड़ाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में इसलिए नहीं उड़ाए जाते क्योंकि वहाँ पे मौसम सामान्यतः साफ नहीं होता, वहाँ पे जो है बादल बनते रहते हैं, जिससे मौसम क्लियर न होने के कारण वहाँ पे जो है उनका उड़ान नहीं किया जाता। अगर नेक्स्ट आएंगे तो वायुमंडल के अंतर्गत संगठन संरचना के बाद हम लोग हवाओं के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, विंड के बारे में बात करेंगे, हवाओं के बारे में बात करेंगे। हवाएं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर विंड पे आएंगे, हवाओं पे आएंगे, तो हवाओं के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि हवाएं कैसे चलती हैं। ये हवाएं जो हैं जब चलती हैं तो क्यों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ये हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के अलावा ये हवाएं कौन से हेमिस्फीयर में, कौन से गोलार्ध में बहती हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो हम लोग हवाओं के अंतर्गत हम लोग प्लेनेटरी विंड में देखेंगे, हम लोग जो है पीरियोडिक विंड देखेंगे, हम लोग जो है इसके अंतर्गत लोकल विंड के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप जो है प्लेनेटरी विंड में आएंगे तो इसके अंतर्गत ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन, इसके अंतर्गत अगर आप आएंगे तो ट्रेड विंड के अलावा आपको वेस्टर्ली विंड या पछुआ पवन। उसके अलावा अगर हवाओं में आएंगे तो हवाओं के अंतर्गत आपको पोलर विंड दिखाई देगा। तो इस प्रकार ये पीरियोडिक विंड के क्या हैं, ये जो है सभी क्या हैं, प्रकार हैं, टाइप हैं या एग्जाम्पल हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे पीरियोडिक विंड में तो पीरियोडिक विंड के अंतर्गत हम लोग जो है सी ब्रिज के बारे में देखेंगे, हम लोग जो है उसी के अंतर्गत लैंड ब्रिज के बारे में देखेंगे, मानसून हवाओं के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद लोकल विंड या स्थानीय पवनों के अंतर्गत आएंगे तो स्थानीय पवनों के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि जो स्थानीय स्तर पे हवाएं चलती हैं उनको किस अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उनका नेचर अलग अलग टाइप का होता है, कोई गर्म होती हैं, कोई ठंडी होती हैं। तो ऐसे इससे आपसे अक्सर क्वेश्चन क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो हवाओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इसके अलावा जब हम लोग हवाओं को देख लेंगे तो हवाओं के अलावा हम लोग देखेंगे इसी के अंतर्गत क्लाइमेटिक रीजन के बारे में या जलवायु क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, जलवायु क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा जलवायु क्षेत्र कहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो ये जो है हम लोग वायुमंडल के अंतर्गत बात करेंगे, एटमॉस्फेयर के अंतर्गत बात करेंगे। इसी में हम लोग देखेंगे किस तरीके से बादल बनता है, बादल कितने प्रकार के होते हैं,
कौन सा बादल वर्षा करती है, बादल बनने के लिए, बारिश होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये सारे टॉपिक वर्षा के बारे में, क्लाइमेटिक रीजन के बारे में, विंड के बारे में, स्ट्रक्चर कंपोजिशन के बारे में, ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, वायुमंडल के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग आगे और कंटिन्यू करते हैं। फिर जो है हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत बात करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आइए, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आप आएंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा वह नेक्स्ट टॉपिक होगा जलमंडल। जलमंडल के बारे में हम लोग बात करेंगे या हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। अगर जलमंडल के अंतर्गत आएंगे तो जलमंडल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे महासागरों के बारे में, देखेंगे महासागरों के टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे। इसी के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे ओशियन करंट, या जिसे जो है जलधारा के नाम से जानते हैं। अगर ओशियन करंट या जलधारा पे आएंगे तो जलधारा जो है, कुछ जलधारा कैसे होते हैं, तो कुछ जलधारा जो है वार्म होती हैं या गर्म होती हैं, और कुछ जलधारा कैसी होती हैं, कोल्ड होती हैं या ठंडी होती है। तो इस प्रकार जलधारा के बारे में हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट आएंगे तो एक और टॉपिक इसमें हम लोग बात करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट। तो अगर इन्वायरमेंट आएंगे तो इन्वायरमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो है हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत इन्वायरमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि इन्वायरमेंट के अंतर्गत कौन कौन से करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं, कौन कौन से जो है कन्वेंशन किए गए हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरण को जो है संतुलित करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या करेंगे बात करेंगे। और जब वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग समझ लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत सभी कॉन्सेप्ट और सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को समझने के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसी के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो पर्यावरण के बाद हम लोग जो है इसमें जो है विविध टॉपिक करेंगे या मिसलेनियस। अगर विविध के अंतर्गत आएंगे तो हम लोग इसी के अंतर्गत देखेंगे पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में देखेंगे कि जनसंख्या से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। अगर आपने सुना होगा तो माल्थस का सिद्धांत दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो जनसंख्या देखेंगे। जनसंख्या के अलावा हम लोग प्रजातियों के बारे में बात करेंगे, तो जनसंख्या, प्रजातियों, और उसके अलावा अगर आप आगे आएंगे तो इसी के अंतर्गत जो है आपसे जो है क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि जीके टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीके के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे चौड़ा, ये सारे आपसे क्वेश्चन क्या कर दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो जीके के अंतर्गत हम लोग डिजर्ट विजर्ट के बारे में क्या करेंगे बात करेंगे, या जो है मरुस्थल के बारे में देखेंगे कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, कौन सी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है विश्व के भूगोल के अंतर्गत क्या करेंगे बात करेंगे। और ये विश्व का भूगोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मैप का समझ होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैप का समझ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक्स को आसानी से समझ पाएंगे और उसको विजुलाइज कर पाएंगे कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है। तो विजुलाइज करने के लिए सबसे पहले मैप का समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, इतने टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे, जिससे इंडिया के बारे में हमको आसानी से चीज़ें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। आज हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत सिलेबस के बारे में क्या किया, डिस्कस किया कि आखिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन से मुद्दों के बारे में, कौन कौन से चीज़ों के बारे में बात किया।
और थैंक यू, धन्यवाद। तो इसको जो है वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मन में बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करें। आपका आंसर उससे संबंधित ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।